दोनों का मानना है कि वो सड़क सच में हॉन्टेड है और जब आप वहाँ से गुजरते हैं तो आपके साथ भी कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हो जाता है जिसे आप शायद कभी नहीं भूल सकते। एक शख्स हैं जिन्होंने अपनी एक स्टोरी शेयर की थी इंस्टाग्राम पर, जिसके बारे में जब और ज़्यादा जानने की कोशिश की मैंने तो पता चला कि बेंगलोर में एक जगह है जिसका जिक्र इन्होंने अपनी इस स्टोरी में किया है। इन्होंने बताया कि बेंगलोर में एक रोड है जो हॉन्टेड माना जाता है। जब उन्होंने बताया कि मुझे लगा कि शायद इस रोड के बारे में मैं ऑलरेडी जानता हूँ, क्योंकि इंटरनेट पर बहुत कुछ भरा पड़ा है, ऐसी लोकेशंस के बारे में तो बहुत ज़्यादा भरा पड़ा है। लेकिन जब किसी के साथ खुद कुछ ऐसा होता है तो वो जो बताते हैं वो इंटरनेट की दुनिया से अलग और बिल्कुल सच होता है। वैसे मुझे इस सड़क के बारे में इतना कुछ नहीं पता था। ये जो उन्होंने बताया बात तब की है जब लॉकडाउन हटा था, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस कम हुई थी, तो उन्होंने और उनकी वाइफ ने ये सोचा था कि दोनों एक ट्रिप पर निकलेंगे। ज़्यादा दूर नहीं, बस ऐसे ही फ्रेश फील करने के लिए कहीं जाएंगे, घूम के आएंगे। वो लोग बाहर जाएंगे और कुछ पल साथ बिताएंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम से घर में बंद थे तो थोड़ा फ्रेश फील करने की ज़रूरत थी। तो अब प्लान बना उनका और वो निकल पड़े एक लोकेशन पर थोड़ा घूमने के लिए। थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे और फिर वापस लौट आएंगे। और जब वो वापस आ रहे थे तो उन्हें रास्ता पता नहीं था। अब ऐसे में बस एक रास्ता जो बचता था वो है गूगल मैप। इस दुनिया में इतनी जगहें हैं, इतने सारे रास्ते हैं, इतना सब किसे याद रहता है। और वैसे भी गूगल मैप के ज़माने में कौन दिमाग में इतना बोझ लेके चले। असल में गूगल मैप हमारी ज़िंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा बन गया है। हम चाहे ना चाहें हमें उसका सहारा लेना ही पड़ता है, पर कभी कभी तो उसका पता भी नहीं चलता कि वो कर क्या रहा है। वो शॉर्टकट दिखाने के चक्कर में आपको पहाड़ से कूदवा दें। पर अब हम इतना ज़्यादा उस पर डिपेंड हो चुके हैं ना कि उसके सहारे से ट्रिप्स प्लान हो जाते हैं। लेकिन हर बार गूगल मैप के साथ ट्रिप प्लान करना आसान नहीं होता। वैसे मेरा भी एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, खैर उसके बारे में किसी दिन और बात करेंगे, नहीं तो कहानी के मुद्दे से भटक जाएंगे। तो ये जो कपल है इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो जब ये वापस आ रहे थे, बेंगलोर की तरफ लौट रहे थे, तो इनको एक शॉर्टकट रास्ता मिला गूगल मैप पर, और ये रास्ता वही था जो हॉन्टेड माना जाता है। लेकिन इन्हें अभी तक पता नहीं था, इस रास्ते के बारे में कुछ भी पता नहीं था, और ये बस उस दिखाए गए रास्ते पर चले गए। रात का वक्त था, इनका घर वहाँ से मैप के हिसाब से 2 घंटे की दूरी पर था। तो सोचा कि जल्दी घर पहुँच के आराम करेंगे। अब जैसे जैसे मैप रास्ता दिखा रहा था वो चलते जा रहे थे, चलते जा रहे थे। मेन रोड को पीछे छोड़ते हुए वो रास्ता सन्नाटे की ओर बढ़ता गया। जैसे जैसे इस रास्ते पर बढ़ रहे थे तो वहाँ स्ट्रीट लाइट्स ख़त्म होती चली गई। आगे चल के वहाँ बिल्कुल अंधेरा था, बिल्कुल अंधेरा। चारों तरफ जंगल ही जंगल, सन्नाटा था पूरी तरह से, पूरी तरह से। अब जैसे जैसे आप ऐसे रास्ते में जाते हो तो कहीं ना कहीं मन में ख्याल आने लगता है। हालांकि इन्होंने बताया था कि इनकी गाड़ी अच्छी खासी गाड़ी थी, एक लग्जरी गाड़ी, टैंक फुल है, गाड़ी किसी भी रोड पे चलने को पूरी तरह से तैयार है। अब वो गाड़ी जा रही है धीरे 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 धीरे, उसकी हेडलाइट्स भी काफ़ी दूर तक जा रही थी। तो कुछ और दूर जाने के बाद उन्हें वहाँ रास्ता ख़राब मिलना शुरू हुआ, क्योंकि ऐसे रास्ते ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं होते, तो वहाँ मरम्मत का काम भी नहीं हो पाता। तो वो जो रोड था ना वो ख़राब सा रोड था, वहाँ गाड़ी की स्पीड ज़्यादा नहीं थी। ख़राब रोड की वजह से ये लोग जा रहे होते हैं और तभी अचानक से इनकी वाइफ को ऐसा लगता है, उन्हें ऐसा लगता है कि जब उनकी नज़र साइड वाले शीशे पर गई तो उन्हें ऐसा लगा कि इनके पीछे, गाड़ी के पीछे कोई औरत खड़ी है। ये देख के एकदम से वो चिल्लाती हैं और इनके पति गाड़ी के ब्रेक लगाते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ। तो उनकी वाइफ बताती है कि पीछे एक औरत खड़ी है, और वो पीछे देखते हैं वहाँ कोई नहीं होता। और इनकी वाइफ को ऐसा लगा था कि वहाँ पर कोई खड़ा था, ज़रूर कोई था वहाँ पे। बीवी को इतना डरा हुआ देख के उन्होंने कहा कि देखो तुम्हारा वहम होगा,
या शायद कोई होगा जो सड़क के एक पार से दूसरी पार जा रहा होगा। शायद तुम्हें ऐसा कुछ दिख गया हो सकता है। फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। तुम आराम से बैठे रहो, अभी घर पहुंचने वाले हैं। पर इनकी वाइफ बहुत ज़्यादा डर चुकी थी और जल्दी से घर पहुंचाने के लिए कहा। अब इस बात को शांत करते हुए इन्होंने गाड़ी स्टार्ट की और वापस से चल दिया आगे की ओर। अब गाड़ी वही धीरे धीरे जा रही है और आगे एक मोड़ आया उल्टे हाथ की तरफ। अब जैसे ही गाड़ी आगे उल्टे हाथ की तरफ मुड़ती है तो इन्हें भी ऐसा लगा कि पीछे कोई औरत खड़ी है। ये इन्हें भी दिखा। अब जैसे ही इन्हें वो साया दिखा, इन्होंने गाड़ी रोकी, भाग के बाहर निकले और देखा तो वहाँ कुछ नहीं था। लेकिन इस बात के बाद इन्हें बहुत ज़्यादा डर लग गया। वो बाहर इसलिए निकले थे कि उन्हें पता करना था कि ऐसा कुछ है या नहीं है, पर वो भी डर गए थे। कुछ देर के लिए तो बस वो खड़े रह गए। कुछ समझ नहीं आया कि उन्हें क्या हुआ। थोड़ी देर में बीवी ने शीशा नीचे करके उन्हें वापस बुलाया, तब जाके उन्हें होश आया और वो वापस से गाड़ी की तरफ आए। जल्दी से गाड़ी में बैठे, सारे शीशे ठीक से बंद किए, गाड़ी को अच्छे से लॉक किया, सीट बेल्ट लगाई, अपनी वाइफ को कहा तुम आंखें बंद करके बस अपनी आंखें बंद करके बैठी रहना, सीट बेल्ट लगा लो। ये सब कहने के बाद उन्होंने उसी खराब रोड पर, उसी खराब रास्ते पर गाड़ी को भगाना शुरू किया। जहाँ पहले 15-20 की स्पीड थी, अब वहीं पर 60-70 की स्पीड थी। उन्होंने कुछ नहीं सोचा कि गाड़ी को क्या होगा, कुछ नहीं सोचा, कुछ भी ख्याल नहीं आ रहा था। बस वो गाड़ी को लेके भाग रहे थे। उन्होंने वहाँ जितनी मैक्सिमम स्पीड रख सकते थे वो गाड़ी को भगाते रहे। गाड़ी भगाते भगाते उनकी नज़र पड़ती है मिरर में, जो स्टीयरिंग के ऊपर जो बीच वाला मिरर होता है सामने। वो देखते हैं कि पीछे, गाड़ी के पीछे इतनी तेज़ स्पीड में एक औरत भागती हुई गाड़ी की तरफ आ रही है और गाड़ी की स्पीड से भी तेज़। आप सोच सकते हैं कि गाड़ी 80-90 पर क्या भागती है, और वो गाड़ी की स्पीड से भी तेज़ भाग रही थी और गाड़ी के पास आ रही थी। इन्होंने गाड़ी को और तेज़ भगाना शुरू किया और देखते ही देखते वो आगे एक रोड पर पहुंच गए, मेन रोड पर, जहां पर और भी गाड़ियां नज़र आ रही थी। 2-3 किलोमीटर चलने के बाद वो सड़क वहां पे ख़त्म होती है। आगे कोने पर एक पुलिस वाला खड़ा था और चाय वाले की दुकान थी। वहाँ पहुँच के उन्होंने गाड़ी रोकी और गाड़ी के बाहर आके पुलिस वाले से बात की और उन्हें बताया कि वहाँ पर क्या हो रहा है। दोनों ने खुद को शांत करते हुए पानी पिया और वहाँ पुलिस वालों ने उनके हिसाब से पुलिस वालों ने जो बताया कि इस रास्ते पर आए दिन ऐसे हादसे होते रहते हैं। तो पहले तो आप डरिए मत। आशा करता हूँ कि आपको कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन सिर्फ आप ही नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस रास्ते पर रात के समय आते जाते हैं और उन्होंने भी बताया है कि यहाँ के बारे में कुछ अजीब अजीब चीज़ें देखने की बात उन्होंने कही है। आपसे पहले 3 लोग और हैं जिन्होंने कहा है कि वहाँ पे एक औरत को देखा है और कुछ ना कुछ अजीब हुआ है उनके साथ। मैं पिछले कई महीनों से यहीं पे ड्यूटी कर रहा हूँ और असल में वो रास्ता थोड़ा सन्नाटे भरा रास्ता है। तो लॉकडाउन के टाइम पर यहाँ देखना होता था कि कोई शराब वगैरह ना पी रहा हो यहाँ पे आकर। ऐसी जगहों पर आकर अक्सर पार्टियाँ होती हैं, इसलिए पुलिस वाले यहाँ देख रेख बराबर करते रहते हैं। तो तब से वहाँ कुछ लोगों ने शिकायत की है एक औरत को देखने की जो गाड़ियों का पीछा करती है। अब वहाँ उन कपल के साथ और इस पुलिस वाले के बीच में ये बातचीत हुई और थोड़ी देर रुकने के बाद वो दोनों वहाँ से निकल गए अपने घर के लिए। इस बात को आज महीनों गुजर चुके हैं, साल गुजर चुके हैं, लेकिन अब तक वो दोनों इस हादसे को भूले नहीं हैं। इन दोनों का मानना है कि वो सड़क सच में हॉन्टेड है और जब आप वहाँ से गुजरते हैं तो आपके साथ भी कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हो जाता है जिसे आप शायद कभी नहीं भूल सकते, कभी भूल ही नहीं सकते। इसके बारे में थोड़ी और डिटेल देखने की कोशिश की मैंने इंटरनेट पर, तो पता चला कि बेंगलोर में एक हॉन्टेड लोकेशन है, एक हॉन्टेड रोड है, एक सड़क जहाँ वो औरत है। ये जगह जो है, ये जो रोड है बेंगलोर के आउटस्कर्ट्स में है। आप कभी वहाँ से गुजर रहे हैं तो रात में उस रास्ते से बचें और अपना कोई भी ट्रिप प्लान करने से पहले वहाँ के बारे में थोड़ा ज़रूर जान लें, अच्छे से छानबीन कर लें, क्योंकि हर बार गूगल सही हो ये ज़रूरी नहीं। अपना ख्याल रखिएगा।